हरे कृष्ण। आज हम विठ्ठल नाथ जी का कीर्तन करते हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, रुक्मिणीकांत विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला, राधा श्याम विठ्ठला, सीताराम विठ्ठला, द्वारकेचा राजा तू, पंढरीचा माचला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, राधा मीरा रुक्मिणीचा, कृष्ण सावरा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जनाबाईचा विठ्ठला, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि अनंत हरि कथानंता, कहई सुनहि बहु विधि सब संता। अर्थात भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार भगवान अनंत और उनकी कथाएं अनंत हैं, वैसे ही उनके भक्त भी अनंत हैं और भक्तों की गाथाएं भी अनंत हैं, क्योंकि नित्य प्रति नए नए भक्त आते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्तमाल कथा की कोई सीमा नहीं है। जैसे भागवत कथा के लिए दिन निश्चित होते हैं, जैसे साप्ताहिक भागवत कथा, राम कथा अर्थात रामचरितमानस के लिए भी निश्चित समय होता है। सभी कथाओं की अवधि निश्चित हो सकती है, परंतु भक्तमाल कथा की कोई सीमा नहीं। ये चाहे एक दिन की गाथा हो, एक महीना, एक वर्ष या फिर प्रतिदिन हम इसकी गाथा गा सकते हैं। इसके लिए हम निश्चित अवधि में इसको समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त नए नए आते रहते हैं और उनकी नई नई कथाएं भी आती रहती हैं। ठाकुर जी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, वो कभी नहीं छोड़ते। एक भक्त तो परिस्थिति के वशीभूत होकर ठाकुर जी को कभी कभी खरी खोटी भी सुनाता है, परंतु ठाकुर जी अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते, कभी नाराज नहीं होते। ऐसा है मेरे ठाकुर जी का प्रेम। दुनिया का प्रेम इसके बिल्कुल विपरीत है। आप 365 दिनों में से 364 दिन बहुत अच्छे से भौतिक कार्य करो, दुनिया वालों को प्रेम निभाओ, परंतु यदि एक दिन आपसे कोई भूल हो जाए तो 364 दिन को बोलकर वो दुनिया वाले, वो भौतिकतावादी लोग आपकी उस भूल को ही याद करेंगे, केवल उसी दिन को ही स्मरण रखेंगे। परंतु ठाकुर जी इसके बिल्कुल विपरीत हैं। यदि तुम 364 दिन उनकी सेवा ना भी कर पाओ, 364 दिन भौतिक कार्यों में लगे रहो, लेकिन केवल एक दिन ठाकुर जी की शरण में चले जाओ तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे और उनको ये लगेगा कि ये मेरी शरण में तो आया। दुनिया के रिश्ते नाते केवल स्वार्थ के रिश्ते हैं, मेरे ठाकुर जी का प्रेम अद्भुत निश्चल है। इसलिए अपने दैनिक कार्य करते हुए, अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए ठाकुर जी के प्रति भी समर्पण भाव होना चाहिए।
रोजमर्रा के कार्य करते हुए भी मन केवल ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे, इससे ही हम भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम कथा सुनेंगे एक ऐसे बालक की जिसका जन्म महाराष्ट्र के नरसी बामनी गांव में हुआ। उसके माता पिता ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उनके संपर्क में रहते हुए वो बालक भी विठलमय हो गया। विठल ठाकुर जी का ही एक रूप है। भक्त कई नामों से ठाकुर जी को पुकारते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्त ठाकुर जी को विठल कहते हैं। माता पिता का अनुकरण करते करते उनका पुत्र भी विठल में हो जाता है। एक बार माता पुत्र को औषधि के निर्माण हेतु वृक्ष की छाल लाने का आदेश देती है। वह बालक जब वृक्ष की छाल लेके आ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक संत मिलते हैं। संत को देखते ही वो बालक दंडवत प्रणाम करते हैं। संत उनके हाथ में वृक्ष की छाल को देखते हुए उन्हें ज्ञान देते हैं कि वृक्ष में भी जीवन होता है, इन्हें भी पीड़ा होती है। वृक्ष की छाल उतारते समय जो पानी निकलता है वो रक्त के समान है। संत की बातों का बालक के सुकोमल हृदय पर एक गहरा प्रभाव होता है। वो बालक घर जाकर माता को छाल देते हैं और उसके पश्चात चाकू से अपने पांव को चीरने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार उन्होंने वृक्ष की खाल उतारी थी। उनकी माता उन्हें ऐसा करते हुए देखती हैं तो बहुत क्रोधित हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ऐसा मत करो। तब वह बालक अपनी माँ को पूरा वृतांत सुनाते हैं और बताते हैं कि एक संत ने उन्हें ये ज्ञान दिया कि वृक्षों में भी जीवन है। और माँ, मैं तो यही जानने का प्रयास कर रहा था कि उस वृक्ष को कितनी पीड़ा अनुभव हुई होगी छाल उतारते हुए। यही बालक बड़े होकर भक्तराज नामदेव के नाम से जाने जाते हैं। एक बार नामदेव जी के माता पिता किसी कार्यवश कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे होते हैं तो अपने पुत्र की बाल्यावस्था में ही वो अपने बालक से कहते हैं कि पुत्र नामदेव, हमें कुछ कार्यवश बाहर जाना होगा और आपको ठाकुर जी को भोग अर्पण करना है। नामदेव जी उनकी आज्ञा को मानते हैं। नामदेव जी दूध में चीनी डालकर ले जाते हैं और भगवान को भोग अर्पण करते हैं और कहते हैं ठाकुर जी भोग लगाइए। अब ठाकुर जी तो आते नहीं। उन्हें लगता है कि शायद चीनी की मात्रा कम रह गई होगी। मुट्ठी भर के चीनी और मिला देते हैं और कहते हैं ठाकुर जी आइए, जल्दी आइए, जल्दी भोग लगाइए। ठाकुर जी फिर भी नहीं आते। वो रोने लगते हैं। बाल्यावस्था में हृदय निश्चल निष्कपट होता है। तभी तो कहा जाता है बाल्यावस्था कच्ची मिट्टी के समान होती है, इसे जिस सांचे में हम डालना चाहे हम डाल सकते हैं, वो वैसे ही डल जाएगी। नामदेव जी को 2 घंटे निकल जाते हैं। दिन से शाम हो जाती है और फिर शाम से रात हो जाती है। वो बिना कुछ खाए पिए निरंतर पुकारते हैं और रुदन करते हैं, आइए प्रभु भोग लगाइए। अब नामदेव जी को लगता है कि मुझसे कोई भूल हो गई है, इसीलिए भगवान नहीं आ रहे। वो अपना सर पटकने लगते हैं, एक दीवार पे पटकने लगते हैं और भगवान को कहाँ देखा जाता है, एक नन्हे भक्त को इस दशा में। भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होके भोग लगाते हैं। नामदेव जी कहते हैं प्रभु पूरा मत पीना, मेरे लिए कोई और व्यवस्था नहीं है, मुझे भी यही ग्रहण करना है। ठाकुर जी उनके भूले भाव पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनको अपनी गोद में बिठाकर वो दूध का पान कराते हैं। वो ठाकुर जी से कहते हैं इतना समय क्यों लगा दिया आने में, कल जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए कल आप जल्दी आ जाना। अब अगले दिन फिर से वो पुकारते हैं। ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और भोग लगाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और फिर कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता लौट कर आते हैं। वो उनसे पूछते हैं नामदेव बेटा क्या आपने भोग लगाया था? नामदेव जी सारा वृतांत बताते हैं। पहले दिन तो ठाकुर जी बहुत समय पश्चात आए, मैंने अपना सर पटका फिर आए, परंतु अब तो सहज ही आ जाते हैं। माता पिता को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोले ठीक है बेटा, आज भी आप ही भोग लगाइए, हम देखेंगे कि आप भोग कैसे लगाते हैं। आज नामदेव जी के साथ उनके माता पिता भी खड़े हैं और वो भोग लगाते हैं और पुकारते हैं ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। ठाकुर जी आते ही नहीं। अब वो रोने लगते हैं, ठाकुर जी आज आप नहीं आए तो माता पिता को लगेगा कि मैं झूठा हूँ,
आप आइए, जल्दी से भोग लगाइए। कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों को कभी नीचा नहीं दिखा सकते। भगवान अपने भक्तों के लिए अपने नियम तक बदल देते हैं। अपना माने टले टल जाए, भक्त का माने ना टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अर्थात भगवान अपने भक्त के लिए अपने मान तक को भूल जाते हैं, अपने नियम तक बदल लेते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं और भोग लगाते हैं। परंतु उनके माता पिता को वो नजर नहीं आते। उनके सामने ही खीर की मात्रा घटने लग जाती है, लेकिन वो उनको नजर नहीं आते। अब उनके माता पिता समझ जाते हैं कि उनकी क्षमता नहीं है, उनकी योग्यता नहीं है कि वो ठाकुर जी के दर्शन कर पाए। वो अपने बालक के चरणों में गिर जाते हैं और गर्वित होकर अश्रुपात करते हैं। उनके बेटे ने वो कर दिखाया जो वो आज तक ना कर पाए। अब एक और घटना हम बताते हैं नामदेव जी की। एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग जाती है और वो अपना सब कुछ स्वयं अग्नि में डालते हैं। जो लोग उन्हें देख रहे होते हैं वे उनसे कहते हैं, नामदेव जी क्या आप पगला गए हैं? अग्नि को बुझाने का प्रयास करने के स्थान पर आप स्वयं ही अपनी बची हुई वस्तुएं अग्नि में प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अब नामदेव जी प्रत्येक वस्तु में भगवत दर्शन करते थे। ये लोग क्या जाने, वो देखने वाले जो लोग थे उनकी दृष्टि वैसी नहीं थी, इसलिए उन्हें लगता था कि ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर नामदेव जी उनको उत्तर देते हैं, मेरे स्वामी आज लाल लपटों के रूप में पधारे हैं और इन बची हुई वस्तुओं का क्या अपराध जो ठाकुर अर्पण ना हो। केवल इसीलिए मैं इन वस्तुओं को उनकी कृपा से वंचित ना रह जाए, इसलिए मैं ठाकुर को समर्पित कर रहा हूँ। इतना उच्च भाव था नामदेव जी का। थोड़े समय के पश्चात सब लोगों के समक्ष सारी अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है और उनका सब कुछ सुरक्षित हो जाता है। सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनकी वो कुटिया भी सुरक्षित हो जाती है और सभी जो उन्होंने सारा सामान जो अग्नि में डाला था वो सब का सब वैसे का वैसे ही पड़ा होता है। एक बार की घटना का वर्णन करते हैं। नामदेव जी रोटी बना रहे होते हैं और जैसे ही वो रोटी को रखते हैं एक कुत्ता आकर रोटी उठा के ले जाता है। अब नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे पीछे भागते हैं। उसमें भी वो भगवत दर्शन करते हैं और कुछ इस प्रकार की पंक्तियां उच्चारण करते हैं। जरे जरे में झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। भगवन रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर तूने शक्ल बनाई है समान की। मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की। जरे जरे में झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। ठाकुर जी अपने मान की चिंता किए बिना उस कुत्ते के बीच से चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार नामदेव जी की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु हमने कुछ मुख्य का ही वर्णन किया।
आगे हम बात करेंगे नामदेव जी की शिष्या जनाबाई की, जो एक अनपढ़ ग्रामीण महिला थी। ये कबीरदास जी के समय की कथा है। कहते हैं वह ग्रामीण महिला नामदेव जी की शिष्या बन जाती है। नामदेव जी उन्हें दीक्षा में विठल नाम देते हैं और कहते हैं माता आप इसी का जाप कीजिए। माता हर कार्य करते हुए विठल 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 कहती। उनकी चर्चा हर स्थान में होने लगी। उनकी एकनिष्ठ भक्ति देखकर सभी बहुत हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। जब कबीरदास जी के पास ये बात पहुंची, जब वो इसके बारे में जानते हैं तो वो आतुर हो जाते हैं इस वृतांत को सुनकर और उस माता के दर्शन के लिए आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जब कबीरदास जी उन माता को मिलने के लिए वहां पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो गांव वालों के साथ झगड़ा कर रही होती हैं, वो भी गोबर के कंडों के लिए। कबीरदास जी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती। वह सोचते हैं कि ये मैया कंडों के लिए झगड़ा कर रही है, इनके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना था और ये केवल कंडों के लिए इतना झगड़ा कर रही है। कबीरदास जी उनके पास जाते हैं, प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि मैया क्या हुआ, कंडे ही तो हैं, क्यों झगड़ रही हो। इस पर मैया उन्हें उत्तर देती है मेरे कंडे कोई साधारण कंडे नहीं है, विठल विठल का उच्चारण करते हैं। अब कबीरदास जी सभी कंडों को कान लगाकर सुनते हैं और क्या देखते हैं, जो माता के कंडे होते हैं उनमें से विठल 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 की ध्वनि सुनाई देती है। कबीरदास जी माता के चरणों में पड़ जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये माता बहुत धन्य है, ये बहुत महान है। एक निर्जीव वस्तु को विठल उच्चारण में लगा दिया, ये तो केवल ये माता ही कर सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु वचनों पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। पूरे विश्वास से एकनिष्ठ होकर जब हम भक्ति करते हैं तो ही हमारा कल्याण होता है। माता को गुरु की वाणी पर इतना विश्वास था, इतना अटल विश्वास था कि उन्होंने गुरु के दिए हुए विठल नाम का सहारा लेकर एक निर्जीव वस्तु को भी विठल में बना दिया। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभो बस करहि। ये केवल वही गुरु वचन का प्रभाव था जिसके कारण एक निर्जीव वस्तु भी विठल में हो गई। गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी। इसीलिए कहते हैं गुरु के वाक्य पर पूर्ण विश्वास करके बस लगे रहो, गुरु मंत्र पर एकनिष्ठ रहो। एक दिन आपका उसी से कल्याण होगा, आपका उसी से उद्धार होगा। इस प्रकार नामदेव जी की भक्ति का प्रभाव उनकी शिष्या जनाबाई पर सबने देखा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल विठ्ठला, जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल विठ्ठला। बोलो विठ्ठल नाथ की जय।